छत्रपति महाराज हमको माफ करिए और ये सरकार को साफ करिए। महाराष्ट्र को खत्म करने पड़े हैं, इसीलिए इनके साथ जो होना है वो यही है कि जैसे लोकसभा में हुआ उससे भी बुरी हालत इनकी विधानसभा में होने वाली हो गया। ऐसे कितने काम उन्होंने किए, कितने पुल गिरे, अभी जो काम हुआ राम मंदिर का भी पानी उधर से गिर रहा है तो माफी मांग के हो गया क्या? अभी इन्होंने जबरदस्ती सरकार तो बना दी है, लेकिन उनको हटाने का काम तो हम कर सकते हैं ना। इस वक्त हम गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है और आज एनडीए गठबंधन की तरफ से बहुत जोरदार तरीके से महायुति सरकार, एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो आज खड़ा कर रहे हैं। मैडम, सबसे पहले आप बताइए, आज हमने देखा कि सारे प्रमुख नेता आज यहाँ मौजूद थे और खुद उद्धव साहब को भी हमने सुना, अभी वो कह रहे थे कि जब से मोदी जी आए हैं कई बातें उन्होंने कही, कभी रोड पे गड्ढे होते हैं, कभी अलग अलग एग्जांपल दी उन्होंने। अभी लेटेस्ट हमने सिंधुदुर्ग का भी मामला देखा। क्या सवाल है आपके, क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग? सही में देखेंगे तो ये सरकार है ना, वो भ्रष्टाचारी सरकार है। इसका ये उदाहरण है। भ्रष्टाचार इसलिए भ्रष्टाचारी है कि इन्होंने सोचिए 8 महीने के अंदर शिवाजी महाराज का पुतला गिर जा रहा है। यानी कैसा काम किया है, कैसे, यानी तुम खाली कमीशन लेने पे ही पड़े हो क्या? और मैं तो कहती हूँ रास्ते देखिए, रास्ते में भी वही चालू है, रास्ते में गड्ढे उतने हैं। जो कोई काम करते हैं वो सब काम आधा छोड़ के जाते हैं। ऐसे ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। इन लोगों को मैं तो इतना ही कहूंगी कि महाराज से कि महाराज हमें माफ करिए, लेकिन ये गद्दारों को साफ करिए। लेकिन माफी मांग रहे हैं मैडम वो लोग। अभी देखा हमने सीएम साहब ने भी माफी मांगा, अभी पीएम मोदी आए तो उन्होंने भी माफी मांगा। अरे गलती करने के बाद तुम माफी मांगोगे, उसका कोई अर्थ है क्या? गलती करने के बाद तुम माफी मांगोगे? पहले ही सोचना चाहिए था कि अपन ये काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। आज इतना 700 करोड़ 800 करोड़ का काम ले रहे हो और वो उसमें लोखंड के सरिये, लोखंड के खिल्ले लगा रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया? आज सड़ के निकल जा रहा है 8 महीने के अंदर। तो यही बात है कि बाद में माफी मांग के कोई फायदा नहीं है। हमारे में कहावत है, रांड्या पछीनु डापण नकामू। जी अच्छा मैडम, ये भी हम जानना चाहेंगे कि कई आरोप भी ये भी लग रहे हैं कि उस समय लोकसभा चुनाव थे इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म किए गए। कई सब उसके लिए हुआ। हमारे लिए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे वंशज है, हम उनके वारस है। तो उनको ये जो उनके नाम पे तुम राजकारण कर रहे हो ना, तो तुमको ध्यान देना चाहिए। उससे ज्यादा हमारा बोलते ना, हम उनसे हमारा भावनाएं बड़ी हुई है। अगर उनको ठेस भी लगती है तो हमको ज्यादा, हम उनके वंशज है तो हमको ज्यादा तकलीफ होती है। तो तुमको वो ध्यान देना चाहिए। सिर्फ राजकारण करना है, आपको जीतने के लिए करना है, ये सब गलत हो रहा है। आज हम लोग उनके वंशज है तो हम लोग आवाज तो उठाएंगे, और तुम्हारे माफी मांगने से तो कुछ होगा नहीं। माफी मांगे तो हो गया। ऐसे कितने काम उन्होंने किए, कितने पुल गिरे, अभी जो काम हुआ राम मंदिर का भी पानी उधर से गिर रहा है तो माफी मांग के हो गया क्या? ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग तो यही चाहते हैं कि आम जनता को देखिए, आम जनता को मेरा आपके जरिए यही कहना है कि अभी देखिए, आँख खोलने का ये टाइम है। अभी इन्होंने जबरदस्ती सरकार तो बना दी है, लेकिन उनको हटाने का काम तो हम कर सकते हैं ना। तो वो हमको करना है। इसके लिए हम एक ही बोलते हैं, अभी जैसे ताई ने बोला अभी कि छत्रपति महाराज हमको माफ करिए और ये सरकार को साफ करिए। इतना ही मैं अभी कह सकती हूँ। ये भी है कि बहुत ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि फजीहत तो हुई है इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार की। अब आप लोगों की तो सर क्या मांगे हैं, क्या आप लोग कह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा अभी लगातार यहाँ से हमारा कहना इतना ही है कि ये गद्दारों ने और भ्रष्टाचारियों ने अपनी कुर्सी खाली करनी चाहिए। उन्होंने कुर्सी खाली करके ही लोगों को दिखाना चाहिए। और मैं तो कहूंगी, आपका 4 PM न्यूज उनके खिलाफ में कितना दिखाता था चुनाव के टाइम में भी, कहाँ क्या हुआ? लेकिन लोगों ने जागरूक होना जरूरी है। और इसीलिए शिवाजी महाराज, जैसे ताई ने कहा, शिवाजी महाराज हमारे वंशज है, हम उनके यानी वारस है हम लोग। तो वारस लोगों को आज हम लोग को दुख हो रहा है तो इनको दुख नहीं होता है। इन्होंने सोचना चाहिए और महाराष्ट्र को खत्म करने पड़े हैं। इसीलिए इनके साथ जो होना है वो यही है कि जैसे लोकसभा में हुआ उससे भी बुरी हालत इनकी विधानसभा में होने वाली है। मैडम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आखिरी सवाल से जानना चाहेंगे। अभी हमने देखा विरोध प्रदर्शन लगातार एनडीए गठबंधन मिलकर कर रहा है। आज तीनों प्रमुख नेता भी मौजूद थे यहाँ। अब आगे किस तरीके से और रणनीति है, किस तरीके से और ज्यादा जो है इस पर? हमारी रणनीतियां तो हमारे नेता लोग ही ठहराते हैं। और तीनों मिलके, हम लोग कुछ भी हो जाए, तीनों साथ में मिलके गठबंधन से ही लड़ेंगे और गठबंधन के साथ ही हम लोग काम। जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।